नमस्ते, मेरा नाम सुमेधा मशरूवाला है। मैं अंधेरी पश्चिम मुंबई के रहवासी हूँ। और जब मुझे पता चला कि ये डार्कनेस रिट्रीट है, इनर लाइट मेडिटेशन जागृत करने के लिए, अच्युत प्रबोध अच्युत सर ने फास्ट ट्रैक का मेथड निकाला है, जिसकी वजह से हम अ, जो अचीव करने के लिए बहुत सारे दिन लग सकते हैं, वो शॉर्टकट मेथड से अचीव कर सकते हैं। तो मुझे बहुत मन था, तो मैं आ गई। लेकिन ज़्यादा कुछ पता नहीं था कि होता क्या है, कैसे करना है। तो सबसे पहले तो ये लगा कि मतलब इतना आंखों पे पट्टी बांध के डार्कनेस में इतनी देर दिन रात कैसे बैठेंगे। और फिर जब अनुभव करने लगे, जब पट्टी बांधी, तो ये समझ में आया कि अरे हमें तो सिर्फ मतलब कुछ घंटों के लिए या कुछ दिन के लिए पट्टी बांध के सिर्फ वॉशरूम यूज करने के लिए भी वॉलंटियर्स को बुलाना पड़ता है। तो जो लोग मतलब जन्म से अंधे होते हैं या फिर जिनको दृष्टिहीन होते हैं, तो वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते रहेंगे। तो सबसे पहले तो ये अनुभव हुआ। फिर दूसरा सोचा कि अरे कुछ पता ही नहीं चलता है, दिन है रात है, सुबह दोपहर क्या कितने बजे हैं। फिर अपने आप को एक नेचर के करीब, सृष्टि के करीब पाया कि किस तरह से अपने बाकी के इंद्रिय जागृत होते हैं। और फिर जैसे कि कान है या फिर किसी के चलने की आहट से पता चलता है कि कौन आया कौन गया, कब कितने बजे रहेंगे। जो अंदाज जो हो रहे थे, तो जैसे जब खाना दे रहे थे या फिर सर आके बताएंगे चलो अभी रात का 10 बजे है, तो अभी 10 से 5 हमें मेडिटेशन करना है। तो समझ में आ रहा था कि अरे मैं सही ट्रैक पे हूँ। समझ में आ रहा है कि सृष्टि के साथ आंखों पे पट्टी है, डार्कनेस में है, तो भी हम नेचर का एक भाग है, एक हिस्सा है। जो एकत्व का जो पर्पस है, वो समझ में आ रहा था। फिर उसके बाद ग्रुप एनर्जी का भी बहुत अच्छी तरह से अनुभव किया कि जब हम अकेले करते हैं तो जो इम्पॉसिबल लगता है, जो डिफिकल्ट लगता है, जो ग्रुप एनर्जी में बहुत सहजता से हो जाता है। तो नहीं तो ऐसे सोच रही थी कि पता नहीं रात कैसे कटेगी, क्या होगा। मतलब बैठे रहना है, और वो भी 2 रातें 3 रातें कैसे होगा। लेकिन पता ही नहीं चला कि कब रात हुई और कब सुबह। लेकिन उठे तब भी फ्रेशनेस लग रहा था। कि ऐसे नहीं लग रहा था कि अ, जो लेट के सोए उसके बाद जैसे फ्रेश लगता है, वैसे नहीं। बैठ के भी वो ऊर्जा हम रिसीव कर सकते हैं। तो ये एक एक बहुत अलग अनुभव किया। फिर उसके बाद सर की जो एनर्जी है, तो उसका भी अनुभव किया कि सर बोल रहे थे कि जब वो आते हैं तो उनकी एनर्जी से हमें आंखें बंद होके भी हम महसूस कर पा रहे हैं। तो एक जो ये सेंसिटिविटी जो है एनर्जी की तरफ, उसका एक अनुभव किया। तो सर दूर खड़े होते थे तो भी उनका ऑरा समझ में आ रहा था। फिर एक सहस्त्रार पे एक बहुत अलग जो ठंडक का अनुभव किया मैंने। फिर लगा कि अरे जैसे कि रामथा सर, रामथा मास्टर आए, एयर जो उनका जो ठंडा ठंडक जो एक सर पे, जो सहस्त्रार पे जैसे कि कोई आशीर्वाद देता है, तो लगा अरे रामथा मास्टर आ गए ऐसे। और तो वो भी एक मतलब बहुत बार ये अनुभव किया। और जब सर ने वो हस्त और मस्तक का संयोग करके जब सर पे हाथ लगाया, तो ऐसे लगा कि वाह, मतलब कितना अच्छा लग रहा है। जैसे कि सर की एक डिवाइन लव, डिवाइन एनर्जी और करुणा जो उनके मन में है, जो उसका अनुभव किया। तो वो भी एक बहुत अलग अनुभव था। तो जैसे कि किसी ने अभी थोड़ी देर पहले शेयर किया कि एक जीवन गुरु के होने का जो प्रत्यक्ष अनुभव जो होता है, वो बहुत एक अलग लेवल का अनुभव होता है। तो वो भी किया।
सहनशीलता और टॉलरेंस क्या होता है, तो वो भी एक सीखा। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अलग तरह का अनुभव सबको जीवन में कम से कम एक बार लेना ज़रूरी है। तो सर का और सभी का, हिना मैडम का और सर का, गुड़ाकेश टीम का, सब वॉलेंटियर्स का